औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, कोरोना वायरस के हवाले से छोटे ममालिक को IMF की जानिब से जितने कर्जे फराहम किए जा रहे थे उनमें भी जो है वो उनको रिलीफ दे दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कर्जों में रिलीफ देने का खैर मकदम किया है और 76 ममालिक के कर्जे 1 साल के लिए मुंजमद कर दिए गए। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस वक्त रमजान की आमद है और दूसरी जानिब कोरोना वायरस ने अपना खौफ बैठाया हुआ है, अपनी ढाक बैठाई हुई है, जिसकी वजह से मईशत को संगीन खतरात लाहक हैं। पूरी दुनिया की मईशत को इस वक्त जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है उसके असरात पाकिस्तान में भी दिखना नुमाया हो गए हैं। ताजिर बिरादरी की जानिब से हर रोज हुकूमत को अल्टीमेटम दिया जाता है कि हम कारोबार खोल रहे हैं क्योंकि अब जो है वो गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। अब मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ एक शोबे को खोल दिया गया जो कि तामीरात का शोबा है, सिर्फ उसको खोला गया है और इसके अलावा कोई शोबा नहीं खोला गया, जिसके बाइस बेरोजगारी का एक नया तूफान भी खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के वादों और दावों की, तो वो भी महज वादे और दावे ही साबित हुए, वफा कहीं उसमें दिखाई नहीं थी। उसकी वजह दरअसल ये है कि जितनी भी साइट एरियाज मौजूद हैं, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, साइट एरिया, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया, फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया, तमाम फैक्ट्रीज में कमोबेश 70 और 700-800 मुलाजमीन को बैक वक्त निकाल के बाहर खड़ा किया जा रहा है। और सिंध हुकूमत की जानिब से जो बातें की जा रही थी कि वो कंपनीज जिनको जो है वो मुलाजमीन को तनख्वाहें देने का पाबंद किया जाना था, वो कंपनीज आज अपने मुलाजमीन को निकाल के बाहर खड़ा कर रही हैं। उनका लाइसेंस अब तक मुअत्तल नहीं किया गया। इब्तिदा में मुराद अली शाह साहब की जानिब से इसी तमाम तर मामले के ऊपर वाज़े तौर पर इक़दाम सामने आए थे कि कुछ फैक्ट्रीज को सील कर दिया गया था, लेकिन अब सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ दिखाई देती है, खामोशी दिखाई देती है। इसका मतलब दरअसल यह है कि जो ट्रेलर कोरोना के हवाले से और लॉकडाउन के हवाले से दिखाया गया था वो महज ट्रेलर था। पिक्चर उतनी मजेदार साबित नहीं हुई है जितनी उम्मीद लगाई जा रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो गुज़िश्ता रोज वाकई दोनों लीडरान जो कि अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, आपदीदा दिखाई दिए। दोनों ने अपील की है अवाम से कि जनाबे वाला खुदारा इस लॉकडाउन के अंदर अपने घरों पर रहें। सूरत हाल जो है उससे तमाम सियासी लोग जो हैं वो इबाम का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, तशवीशनाक सूरत हाल से दो चार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक जो इकदाम किए गए हैं वो बिल्कुल भी इत्मीनान बख्श नहीं है, जिनको पसे पुष्ट डाला जा रहा है। अगर मामला ऐसे ही चलते रहे तो आगे आने वाले वक्तों में जो चीजें सामने आएंगी वो मजीद खराबी की जानिब देती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं साजिशी थ्योरीज भी पनपती हुई दिखाई दे रही हैं। फैसल ईदी साहब और जनाब मोहतरम जिना अस्पताल की सीनियर डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमी जमाली साहिबा ने भी वाज़े तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 300 के करीब मरीज रोजाना की बुनियाद पर एक्सपायर हो रहे हैं। बहुत सारी लाशें आ रही हैं जो कि इस वक्त उनकी शनाख्त करना नामुमकिन है, उनको ऐसे ही दफनाया जा रहा है। लेकिन वाज़े तौर पर अगर उनको दफनाया जा रहा है तो आज ही बल्दिया उस्मा कराची के मातहत जितने कब्रिस्तान मौजूद हैं उनका डेटा मंजर आम पर आया है। यानी गुज़िश्ता साल जून से लेकर और मौजूदा साल में इस महीने तक, जिस महीने में ये कोरोना वायरस अपने पीक पर मौजूद है, उस तक तमाम जो अमवात हैं, जहां जहां तदफीन की गई है, वो रेशो बिल्कुल भी ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर रोजाना की बुनियाद पर 300 अफराद की लाशें आ रही हैं तो वो लाशें कहां दफनाई जा रही हैं, अब तक ये बातें खुलकर सामने नहीं आई हैं। इसी पर बात करेंगे, आपके साथ अपने मेहमानान का तारुफ भी कराएंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आकर वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, कुछ एदाद शुमार के ऊपर बात करेंगे। कराची में बल्दिया उस्मा कराची के
41 कब्रिस्तानों में 6 माह में कितनी तदफीन हुई है, ये तफसीलात मैं आपको देने वाला हूं। अप्रैल के 14 रोज में शहर भर से 776 अफराद की तदफीन की गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जनवरी में 2849, फरवरी में 2248 अफराद की तदफीन हुई, मार्च में 1978 अफराद को सुपुर्द खाक किया गया। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 13,227 अफराद की तदफीन की गई। अस्पताल, मुर्दा खाने और कब्रिस्तान तमाम डेटा साबित करता है कि कोई गैर मामूली अमवात नहीं हुई हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ तज्जियाकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मोहम्मद नदीम साहब मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन करेंगी मुसरत नियाजी साहिबा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे सनूबर फरहान साहिबा आपसे कुछ देर में ज्वाइन करेंगी। मोहम्मद नदीम साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। नदीम भाई, जनाबे वाला बताइएगा कि जो सूरत हाल इस वक्त दिखाई दे रही है, अगर ये फैक्ट एंड फिगर्स दुरुस्त हैं जो कि बल्दिया उस्मा कराची के 41 कब्रिस्तानों के मेरे पास मौजूद हैं, अगर ये दुरुस्त हैं तो सीमी जमाली साहिबा और फैसल एदी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो लाशें कहां दफन की जा रही हैं, या वो कब्रिस्तानों से हटकर किसी जगह कोई जमीन पर वो कब्रें बनाई जा रही हैं? देखिए अली भाई, मेरा आपके साथ पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि साम मौजू पे आपने बात शुरू की। बात यह है अली भाई, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि एक अलमिया बन चुका है कि हमने हर बंदे ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनानी है। अब मुझे एक बात बताइए कि ये एक ऐसा वक्त था कि हमारे बुजुर्ग कहते थे अगर रोना ना है तो रोने जैसा मुंह कर लो। इस टाइम रियासत के अंदर एक अलमिया पैदा हो चुका है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी कंडीशन हो गई कि लोग मर रहे हैं और लोग, जो रियासत माँ की जगह होती है, वो माँ का कहीं करैक्टर नजर ही नहीं आ रहा। अब प्रॉब्लम यह है कि बड़ा भाई अपनी बात कर रहा है, छोटा भाई अपनी बात कर रहा है और दीगर अपनी बात कर रहे हैं। मुझे बात बताइए कि इस टाइम सीमी जमाली या हम, ये तो हमारे एंकर जाके मेहनत करके अपनी रिपोर्टें निकाल रहे हैं, लेकिन क्या इस वक्त काम हमारी रियासत का नहीं था कि वो उस वक्त हर चीज को ऑन बोर्ड ले लेती? आप मुझे एक बात बताइए, पिछले चंद दिन के अंदर मैं लोगों के साथ राब्ते में रहता हूं क्योंकि सोशल वर्कर भी हूं, मेरी लोगों के साथ रोजाना मुलाकातें होती हैं। इस लॉकडाउन के अंदर इस टाइम अगर ये 1.5 ईंट की मस्जिद बनती रही तो क्या समझते हैं कि आवाम इस लॉकडाउन को बजाते खुद नहीं तोड़ देगी? उसके बाद आप इसको कैसे रोक सकेंगे? ये जो इस टाइम आपको अपने घर के अंदर एक आइसोलेशन की कंडीशन में बैठना है, आपको अपने लिए एहतियात करनी है, लेकिन अगर ये लाशों का सिलसिला, एक बयान आता है कि अचानक पता चलता है वज़ीर आला साहब रो के आप दीदा हो के लोगों को कहते हैं कि जी यहाँ तो इतने लोग मर रहे हैं, इतनी लाशें आ रही। दूसरी तरफ पीटीआई की हुकूमत कुछ कह देती है। अब यहाँ आके एक हमारा एक सोशल वर्कर या एक मेडिकल के शोबे के लोग आके एक और बात कर देते हैं। यहाँ आदमी क्या डबल माइंडेड नहीं होगा? उन्हें लगता होगा, फिर आवाम ये समझती है कि ये हमारे साथ एक खालिश फ्रॉड हो रहा है। उस वक्त फिर क्या ये लॉक टूट नहीं जाएगा? जिस तरह कि आज पूरे दिन में आपने देखा होगा कराची के मुख्तलिफ जगह के अंदर लोगों ने आराम से शॉपिंग की है और बिल्कुल एहतियाती तदाबीर छोड़ के काम किया है। चलें, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुसरत नियाजी साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। अदी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अदी बताइएगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर अगर बात कर ली जाए तो 41 कब्रिस्तानों का रिकॉर्ड अभी मैंने अपने इंट्रो में आपके सामने रखा है, जिससे मालूम पड़ता है कि पिछले 6 माह में कोई गैर मामूली अमवात सामने अब तक नहीं आई हैं। दूसरी बात यह कि जिस लॉकडाउन का रोना और जिस लॉकडाउन पर 2 जमातों की जानिब से सियासत की जा रही है, वो लॉकडाउन कहीं गुमनाम सा दिखाई देता है। सड़कों पर लोग मौजूद हैं, मार्केटें खुली हुई हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जा रहा और राग इलापा जा रहा है कि जी लॉकडाउन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहम्मद अली। बात यह है, देखिए मेरा भाई जो कह रहा है मैं उससे बिल्कुल एग्रीड करती हूँ। मसला यह है कि देखें, जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे, एक पेज पे नहीं होंगे, एक इदारे की तरफ से या एक सूबे की तरफ से कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखेंगे सीएम साहब ने अगर रिक्वेस्ट की, हर दफा आके की, इवन के हाथ जोड़ के की और रो कर की कि खुदारा आप इस चीज को माने कि ये हमारे पर बुरा वक्त है और हमने सबने मिलकर करना है। और उसके पर मैं बड़ी इस चीज में हक बजाने दूं कि पॉइंट स्कोरिंग और पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वफाक हो चाहे कोई भी सूबा हो। अगर इस किस्म का मरहला और इस किस्म की तरीकाकार मोहम्मद अली अगर होंगे तो उससे जो है ना हमारे अवाम को जो चाह रहा है ना सुबह से
कि हमारे अवाम के लोग मुस्तफीद हो, हमारे अवाम में ये डिस्टर्बेंस ना पाई जाए, तो वो उस सूरत में जो लोग होंगे, जो अवाम होगी, वो भी यकीनन डिस्टर्ब होगी। और देखें, सबसे बड़ी बात तो ये बताऊं आपको मैं कि चाहे वफाक हो, चाहे सूबा सिंध हो, अगर सूबा सिंध ने जो इकदाम उठाए, तमाम सूबों ने उसकी पैरवी की और उसको किया, और ये अच्छी बात है, अच्छा फैक्ट है कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, एक दूसरे की अच्छी बात को मानना, तस्लीम करना। लेकिन ये जो गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद है, जो जायज तनकीद है, वो तो की जाए ताकि उसके अंदर बेहतरी आ सके। लेकिन अगर नाजायज बेजा अगर आप एक दूसरे को इंडिकेट करेंगे और तनकीद करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। इस वक्त देखिए, अगर इंसान है, बका है इंसान की, तो सियासत, हमारा मुल्क है, हमारी आवाम है, तो सियासत, ये सारी चीजें होती रहेंगी। और खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, अगर ये ना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हम चाहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक कभी भी इस चीज को ना करे। अल्लाह पाक से हमारी दरख्वास्त है, दुआ है कि जो हाल अमेरिका का हुआ है, जो हाल इटली का हुआ है, जो स्पेन का हुआ है, जो इन ममालिक, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, मोहम्मद अली, जो इनका हुआ है, अल्लाह ना करे हमारे साथ हो। क्योंकि देखिए, मैं अवाम हूं, आप अवाम है, जब तक हम खुद अपना ख्याल नहीं करेंगे, भाई हम अपना ख्याल नहीं कर सकते, तो अपनी औलाद का, अपने बुजुर्गों का, अपने खानदानों का, अपने प्यारों का ही ख्याल कर लें, तो मैं समझती हूँ कि हम बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। देखिए, सिंध गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है, कोई शौक नहीं है कि वो तमाम लोगों के बिजनेस या तमाम लोगों के कारोबार बंद करे, क्योंकि किसी सूरत में कतई वो नहीं चाहते कि हमारी अवाम किसी भी तकलीफ में रहे। बिल्कुल अदी, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सवालात बहुत ज्यादा हैं, टाइम कम है और शायद जवाबात की गुंजाइश भी बहुत कम है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सनूबर फरहान साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। सनूबर साहिबा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त इनायत किया। सनूबर साहिबा, बताइएगा, 14 रोज गुजरे जब लॉकडाउन शुरू हुआ, ठीक है, विफाक के कुछ नुमाइंदे जो कि कभी कचरे में तस्वीरें बनाया करते थे, कभी कचरा साफ किया करते थे, कभी कुछ बयानात दिए करते थे, और कभी 007 बन के टीटी पिस्टल लेके कॉन्सुलेट भी चले जाया करते थे। ये उनके पसंदीदा मशगले थे। 14 दिन में वो नजर नहीं आए। 14 दिन बाद आते ही उन्होंने सबसे बड़े नाकदीन और सबसे बड़े मुखालिफिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी। आप और मैं दोनों ये बात जानते हैं कि सिंध हुकूमत ऑन बोर्ड है। तनकीद किसी ऐसे बंदे पे जेब देती है जो 14 रोज तक नजर ही नहीं आया हो। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, और अल्लाह ताला इस वबा से हमें बहुत जल्द से जल्द निकाले, मेरी यही दुआ है। आप सबसे भी कि दुआ करें। देखिए, बात आपकी इस वजह से मैं इससे एग्री नहीं करती कि उनको वो आना सामने या प्लानिंग करके नहीं आए हैं। पहले हमने सिंध हुकूमत के जो मामलात हैं उन पे बाकायदा उनको कैप्चर किया है, उसको देखा है कि सिंध हुकूमत जो है वो हमें कहाँ कहाँ ऑन बोर्ड ले रही है और उनके क्या क्या इकदामात हैं, क्या क्या हुकूमत का जो है वो सिंध हुकूमत का नैरेटिव है, वो कहाँ बैठ के इस वक्त जो है वो कमेटियाँ बना रही है जिसपे वो जी कैश कमेटी हो जाती है, जी राशन हो जाता है, सबके सामने की बात है कि वो जिस तरीके से काम करें। जब वो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई तो फिर जाहिर बात है हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ी, हमें मीडिया पे आना पड़ा, हमें पूछा गया उनसे बाकायदा कि जी क्या काम किया जा रहा है या क्या काम हुआ जा चुका है। बस फिलहाल तो इस वक्त हमने सिर्फ ये बात की है कि हम जो है हमें हिसाब दे दें आप कि आपने कैश दिया है लोगों को, आप जो लॉकडाउन का सिलसिला आपने जारी रखा हुआ है उसके हवाले से आपने इकदामात क्या क्या किए हैं कि आप अगर अवाम को घर बिठा रहे, अवाम भूखी मर रही है। अच्छा। कोरोना से तो मेरा नहीं ख्याल इतनी अमवात हो रही होंगी जितनी जो मेरा ख्याल है लोग इस टेंशन में आके जो है वो मर रहे हैं कि हमारा कल का बच्चा रो रहा है, दूध नहीं है बच्चे के लिए, जी कल हम खाना कैसे खाएंगे। मदीना की चैंपियन कहाँ चले गए? देखिए, आप अगर रियासत मदीना की बात करते हैं तो रियासत मदीना के चैंपियन ऑन बोर्ड हैं, काम कर रहे हैं और उसका जो मामलात हैं वो नजर भी आ रहे हैं। 12,000 की सूरत में जो हम लोगों ने कैश एहसास प्रोग्राम जो हमने इमरजेंसी बेसिस पे शुरू किया है। देखिए, आप बात करते हैं लोगों को जो दिया गया, नहीं 27 अरब की बात नहीं हो रही, 17 करोड़ खानदान की बात हो रही है, ठीक है, 22 करोड़ नहीं। देखिए, बात आप ये देखें, बात हम ये नहीं कह रहे कि सिंध हुकूमत के इकदाम अच्छे नहीं है, बेहतरीन इकदाम कर रही है। मैं आपको हमारे वजीर आला है, मैं उनसे करती हूँ, लेकिन सखर में जो वो आपके सामने मीडिया ने देखा, ठीक
ठीक है। फिर उसके बाद आप बता दें कि यहाँ पे कैश प्रोग्राम जो भी उन्होंने कमेटी बनाई थी उसके बारे में मुझे मेरा नहीं ख्याल कोई मुझे नॉलेज है कि किसी को मिले। एहसास प्रोग्राम के तो हमें मिल भी रहे पैसे के, आज जगह जगहों पे जो है मुख्तलिफ डेली बेसिस में जो हुआ वो भी मीडिया ने देखा, और जो घोटकी में हुआ वो भी मीडिया ने देखा कि गवर्नर साहब ने पूछा ये पैसा कहां से आया, उन्होंने कहा जी बेनजीर साहब ने दिया। नहीं देखिए, अब अवाम में तो इतना शऊर होता तो मेरा ख्याल है फिर वो घरों में बैठते, बाहर तो ना निकलते ना किसी को। जी बिल्कुल, ये बातें तो फिर वोट की बात आ जाती है और बेनजीर साहिबा की बात आ जाती है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन ये कि सिंध हुकूमत या सिंध अंदरून सिंध की बात कर लें तो शायद अवाम इतनी बेदार नहीं है कि उनको पता चले कि खान साहब ने 12,000 दिए या बीबी ने 12,000। चलें ठीक है, मोहम्मद नदीम साहब जनाबे वाला पहले बताइएगा सर, वफाकी हुकूमत की जानिब से सर ठीक है डिफेंड किया जा रहा है, सिंध हुकूमत की जानिब से भी डिफेंड किया जा रहा है, दोनों की मजबूरी है सर डिफेंड करना, मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। आप इस पे लगता है सर किसी एक हुकूमत ने भी इत्मीनान बख्श काम किया है? देखिए अली, मसला ये होता है कि मैंने आपसे पहले भी 2 लफ्ज कहा कि रियासत का काम जो है ना, अगर अभी यहाँ इनके ज़ाती माली मफादात हो, क्योंकि मैं बाहर बैठ के एक तजिया कर सकता हूँ, मेरा इन सियासी पार्टियों से इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि अगर अपने मफाद के खातिर ये 18वीं तरमीम और फलां तरमीम के खातिर ये बैठ के इकट्ठे हो सकते हैं, या एक वजीर आजम को 3 दफा इलेक्ट कराना या नहीं कराना, इसके लिए इकट्ठे हो सकते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि आज कोरोना जैसी वबा के लिए आवाम सड़कों पर रुल रही है, जलीलो ख्वार हो रही है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, इस टाइम फंड की कोई इशू नहीं है, हमारे जितना पाकिस्तान की आवाम है जिस हिसाब से अगर हम चाहें तो फंड डिस्ट्रीब्यूट, असल प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास वो कीज कभी भी किसी ने बनाने की कोशिश नहीं की। जब इमरान खान साहब की ये मदीना की रियासत के नारे लग रहे थे तो मैं लोगों से सिर्फ एक ही कहता था, खुदा के वास्ते पहले उनका जाके KPK में आप निजाम तो देख लो, अगर वो निजाम आप एक मजबूत की बना चुके हैं तो फिर मुझे समझ में आता। आज तक देखिए, आप दुबई के अंदर चले जाएं, बाउंड्री टू बाउंड्री आप निकलेंगे, आपको कैमरेज देखते हैं। हमारे यहाँ तो आज तक कोई सिस्टम ही नहीं बन सका। खुदा के वास्ते अभी भी ये तकसीम का जो निज़ाम था, ये दुनिया ने बहुत रिफाइन तरीके से, NIC मौजूद थे आपके पास, नादरा का निज़ाम मौजूद था, आपके पास बहुत सारे सिस्टम थे जिनको आप एक साथ अटैच करके, आज आप एक मोबाइल के अंदर 1 रुपया डालते हैं आपके रिकॉर्ड में मौजूद होता है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपके पास डेटा नहीं है? आप डेटा सही तरीके से करके लोगों को डोर स्टेप तक पैसे वो देते, अगर वो रिलीफ उन तक पहुंचती। असल इशू ये हुआ कि इन्होंने मरते के अंदर भी इन्होंने अपनी सियासत चपकाने की कोशिश की, दोनों पार्टीज ने, क्योंकि मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। मैं फिर आपसे ये बात कहूंगा कि दोनों मुर्दे की सियासत करने की कोशिश कर रही है। दोनों पार्टीज का क्या ख्याल है कि ये सिंध जो है, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन से मुर्दे पर सियासत करेगी? सर कराची उनके पास बहुत बड़ा कराची में कौन से ऐसे मुर्दे हैं जिसपे PTI वाले सियासत? सर आप देखिएगा कि ये स्टैंप लोग पूरी दुनिया मीडिया देख रही है। देखिए हमारे यहाँ तो कोई ऐसे शहीद, यानी ज़ारा आपा हमारी एक शहीद हैं कराची में, जिसपे हम कभी कोई बात नहीं, अब कोई सियासत अब अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। मैं इस चीज को सर कंडेम करती हूँ कि इस तरह हम लोग कोई इस तरह इन्होंने करप्शन का ड्रामा नचा के दुनिया के साथ, तो क्या करप्शन नहीं है मैडम? अब देखिए करप्शन की बात यह, अगर आप करप्शन का ऑन बोर्ड अगर हल लेना चाहते होते हैं ना, आज कराची के अंदर, मैं चूंकि प्रॉपर्टी के बिजनेस से मुंसलिक हूँ, मुझे मालूम है इमरान खान का नाम लेके वही काम जो 10 रुपए में होता था अब 40 रुपए में हो रहा है। काम फिर भी हो रहा है, चीज आप फिर भी ना बना सकते। चलें ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुसरत नियाजी साहिबा मौजूद है मेरे साथ। मुसरत नियाजी साहिबा, जनाबे वाला बताइएगा, बात फिर आप लोगों के ऊपर आ जाएगी सर के वजीर आला साहब ने बहुत बड़ी बातें की, बाद में जो चीजें उनकी जानिब से की गई, लॉकडाउन किया गया, लोगों ने उसमें सराहा उनको, उन लोगों ने जो है वो उनका साथ दिया, पुलिस की कारकर्दगी आपके सामने रही कि लॉकडाउन बज़ाहिर लॉकडाउन था, लेकिन बाहर निकल के अगर देख लिया जाए तो सब चीजें, मार्केटें खुली हुई थी, कारोबार रवा दवा था। लेकिन आज लॉकडाउन जो है वो संगीन सूरत हाल में दाखिल हुआ है, तो लोगों को राशन नहीं मिल रहा। 22 लाख रुपए का राशन जो है वो धड़ल्ले के साथ वजीर आला साहब ने बांट के अपने सर से टोपी उतार के दूसरे के सर पे रख दी है। देखिए मोहम्मद अली, मैं एक बात तो आपको कह दूं कि जिस तरह से बार बार कह रहे हैं कि एक की टोपी दूसरे सर में, इशू ये है कि हमने इतनी जो है ना टोपी ड्रामे नहीं किए कि 27 अरब लोगों को जो है ना वजीर आजम ने ये कर दिया, इस तरह के तो दावे जो है ना हमारे CM ने नहीं किए। दूसरी बात यह कि वजीर आजम भी हमारा है, CM भी हमारा है, लेकिन वजह यह है मोहम्मद अली कि जहां इन्होंने कह दिया कि टोपी ड्रामे उस शख्स ने शुरू दिन से लेके फर्स्ट डे से लेकर अब तक जो इकदाम कर रहा है, अब भी वो कह रहा है कि मैं अपनी उम्मीद, अपनी जो आवाम से पुरुम्मीद हूं कि अल्लाह करेगा कि ये लोग राह रास्त पे आते हुए काम करेंगे। देखिए किसी का भी दिल नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा, हमें पता है लोग तकलीफ में हैं, जिनके कारोबार बंद पड़े हैं, जिनका कुछ नहीं है, वो तकलीफ में जरूर है। लेकिन क्या मुझे बताएं
कि अगर वो तकलीफ बाहर जाके इफेक्टेड होकर अपने घरों में लाते हैं, अपने प्यारों में लाते हैं, तो क्या वो तकलीफ दे बात नहीं है? वजह यह है कि मतलब पॉइंट स्कोरिंग से हटकर ये सब बैठकर इसका हल करें। देखिए, अगर यहाँ एक तरफ पीटीआई कहती है बयानात काफी पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर कच्ची आबादी में जाके माइंडसेट को चेक कर लिया जाए, नजरिए को चेक कर लिया जाए, तो वो लोग यही बोलेंगे कि कोरोना से अपने बच्चे मार सकते हैं, हम भूख से नहीं मारेंगे। ये सूरत हाल है। मैं एक चीज बताऊं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे सिंध के अंदर ज्यादा जो इफेक्टेड है वो कराची है, ठीक है ना? तो कराची के अंदर बहुत सारे लोग यकीन करें लोगों के घरों में दे रहे हैं। मैंने नहीं सुना, खुदा ना करे ऐसा हो कि कोई इस हद तक गया हो, अल्लाह ना करे। लेकिन मोहम्मद अली, मैं बिल्कुल तस्लीम करती हूँ लोग मुश्किल हालात में हैं। मैंने नहीं कहा 22 साल की खातून ने खुदकुशी कर ली, और कौन सी हद तलाश कर रही है? देखिए 22 साल की खातून ने खुदकुशी की, उसके पसे पर्दा क्या है हम उसके हकायक में नहीं है कि जी उसने इसी बात पे खुदकुशी की। मैं कहती हूँ हम जैसे लोग गली मोहल्ले के लोगों का ही ख्याल कर लें। एक दो ही गली मोहल्ले में बहुत गरीब लोग होंगे, तब भी मैं समझती हूँ वसाइल होते हुए भी गवर्नमेंट इतना नहीं कर सकती। 15 दिन से खावंद का काम बंद था, बच्चे भूखे थे, बच्चों का दूध खत्म हो चुका था। एक रात पहले उसी औरत की अपने खावंद से लड़ाई इसी बात पे हुई थी कि बच्चों को खाना कहां से खिलाऊं, बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हुई। ये रिपोर्ट तमाम मीडिया पर नशर हुई है, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। देखिए, मैं कहती हूँ कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं फिर कहूंगी किसी भी सूरत में मोहम्मद अली हुकूमत वक्त जो है ना एक एक घर में राशन पहुंचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद ये बेड़ा उठाया है। अगर सीएम सिंध ने तो पूरी कोशिश होगी मुखय्यर हजरात के साथ मिलकर, तमाम लोगों के साथ मिलकर इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि उस पर हम इम्प्लीमेंट करें। और उसकी सूरत में उसके साथ साथ जो है ना वफाक भी सूबों का साथ दे, क्योंकि वफाक जो है ना सूबों की माँ है, और माँ जो है ना अपने बच्चों को तनहा नहीं छोड़ती है। इस तरह नहीं कहती है कि आप वाबीले में छोड़ दो। नहीं देखिए, हर मामले में मैं इस बात से बिल्कुल मतलब वो माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाना ही नहीं है, उनका लाता है। अच्छा जी, वफाक जो है वो अपना काम जो है वो कर रही है। अच्छा ठीक है, मैं बात मुकम्मल हो जाए। जी मेरी बात सुने मोहम्मद अली, देखिए मैंने आपसे कहा कि वफाक के दो ऐसे लोग जो अंडरग्राउंड हुए होते हैं और आके एकदम वावीला मचा देते हैं। ये वावीले मचाने वाले लोग जो है ना अगर इतने अच्छे होते हैं तो कल तक वावडा साहब जब इलेक्शन में इन्होंने वोट लेने थे तो वहीं जाके मैंने घर ले लिया, मैं यहाँ बैठ गया हूँ। मैं इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, वहां मैंने घर ले लिया, मैं वहां रहूंगा। मुझे एक चीज बता दें, क्या इन्होंने अपने इलाकों में गए, चाहे बारिशें हुई है चाहे इस वक्त हुए, घर में जाके अंदर बैठ जाते हैं, फिर तनकीद करते हैं और कहते हैं सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया। अगर कोई अच्छा काम करने जा रहा है तो बजाय उसको अप्रिशिएट करने के उसके पीछे पड़ जाए। अगर कोई गलती है तो उसको पॉइंट आउट करें, ये नहीं कि मीडिया में बैठ के आप स्कोरिंग करें, स्कोरिंग ना करें। खुदा ठीक है जी, आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा लाइन पे, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पूछा जाएगा सियासत इन हालात में कौन कर रहा है और कौन मुतालिबा कर रहा है कि आवाम से माफी मांगी जाए, लेकिन किस सूरत हाल को सामने रखते हुए। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सुनूबर फरहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। यदि आप बता दें, देखें सूरत हाल जो है सब परेशान हैं, आप परेशान हैं, मैं परेशान हूं, सियासतदान परेशान हैं, सहाफ़ी परेशान हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट परेशान है, सब परेशान है। लेकिन इस सूरत हाल में किसी को सियासत करना जेब देता है या सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना? देखिए, मैं इस वक्त सियासत के हम यहाँ सियासत करने नहीं निकले इस वक्त तो बिल्कुल भी फिलहाल ना। मेरा ख्याल है कि वफाक भी कोई किस्म की पॉलिटिक्स जो है वो कर रहा है। हाँ, कुछ अगर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है तो वो जवाब मांगा जा रहा है, यहाँ कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं हो रही। अच्छा। ठीक है, और हमारी ये कोशिश है कि हम यहाँ पे इस वक्त जो है वो हुकूकुल इबाद और इंसानियत का साथ देने निकले हैं, और यहाँ पे अगर हम सिंध हुकूमत को कहीं भी हमारी जरूरत है तो हम उनके साथ खड़े हैं शाना बशाना। अच्छा। ठीक है, लेकिन बयानात से तो ऐसा साबित नहीं होता।
बयान जो सीनियर रहनुमा है वही इस किस्म के बयानात दे रहे हैं कि एक खंबा नोचने वाली बात उनसे सवाल किया जा रहा है, ठीक है, आप अब सीएम साहब ने बयान दिया, इतनी बड़ी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 घंटे की उन्होंने, ठीक है, सारी बातें उन्होंने क्लेरिफाई कर दी, ठीक है। अब वो क्लेरिफिकेशन दे के कहां गए मुझे आप बताएं? ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ग्राउंड पे तो आम इंसान को वही मुसीबतें, वही परेशानी का सामना है जो पहले था, बल्कि और सख्त आज जो है वो इक़दामात हो चुके हैं, जिसकी मैं खुद सुबह से लेकर अभी तक की गवाह बैठी हुई हूँ आपके सामने। लेकिन आप मुझे बताएं, पॉइंट स्कोरिंग हम क्यों, पॉइंट स्कोरिंग की तो बात होती ही नहीं है ना। अगर गरीब के वक्त एक वक्त का खाना है, शाम का खाना नहीं है, तो वो तो निकलेगा ना, वो तो बोलेगा कि मैं अपने आप को जो है वो सेफ रख के जो है वो सैनिटाइज या जो भी चीजें हैं उसको रख के कमाने जाऊं। लेकिन जब वो निकलता है बाहर तो उसको क्या फेस करना पड़ता है जी? रिक्शा उसका पकड़ के जो है वो थाने ले जाते हैं। अच्छा, वहां से कॉल आ रही होती है, वहां 50 रिक्शा की लाइन लगी हुई है कि जी उनको रिक्शा देके जो है वो बैठा दिया गया और परेशान करें, 100 रुपए दो, 50 रुपए दो, ये वाला सीन भी चल रहा है। अच्छा, बेशक मैं कहती हूँ, बेशक हाल जो है, देखिए बयानात आ रहे हैं, बयानात पे ना जाएं, अमली तौर पर अगर विफाक से कोई नहीं, अमली तौर पे अगर विफाक से कुछ बोला जाए ना कि अगर कोई गरीब है मौजूद तो आप लोग मदद करें, आप लोगों का काम है। टैक्स क्या कराची से इकट्ठा नहीं करते आप लोग? बिल्कुल करते। तो बिल्कुल जब बात करने की या खिदमत करने की बारी आती है तो आप लोगों को 18वीं तरमीम याद आ जाती है। नहीं, देखिए आप खिदमत की क्या बात करें, हम कहां नहीं खड़े हुए। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, हम डेली बेसिस पे 6 अजला को 250 बैग राशन के दिए जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तंजीम वाइज, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ मुखैर हजरात हैं वो हजारों की तादाद में कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं खुद एक खवातीन हूँ जो मैं डेली बेसिस पे जो है वो निकाल रही होती हूँ कि अपनी गली मोहल्ले जो मांगने आता है उनको हम देते हैं, ठीक है। प्लस हम वफाक के जो डीसीज ने कमेटीज बनाई हैं उसका मैं खुद हिस्सा हूँ और मैं उनके साथ मिलके काम कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, लेकिन कहीं जगहों पे हमें चेक एंड बैलेंस रखने की जरूरत है। जहां पे चेक एंड बैलेंस अगर नहीं होगा तो गरीब के रिक्शा जहां बंद होता है तो बेचारे को 100 रुपए 200 रुपए आज को बहुत बड़ी बात हो गई है कमाना। आप उनका सोचे जो ठेला बेचते थे, जो डेली बेसिस पे जो है वो ऑर्डिनेंस निकालने में देखिए मैं आपको बताऊं से कितना टाइम लगेगा। देखिए मैं आपको एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपना लॉकडाउन का फैसला जो है वो बदलना पड़ेगा, ठीक है। क्यों बदलना पड़ेगा? वो इसलिए बदलना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है अगर कोई काम नहीं होगा, किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो हम लोग अगर लॉकडाउन खोलने से ये वायरस फैल गया, विफाक जिम्मेदारी लेती है? मैं बताती हूँ, विफाक जिम्मेदारी लेती नहीं है, हम SOPs को फॉलो करेंगे ना। अच्छा, अब क्या मतलब है कि चाइना ने अगर कोई स्टेप ना लिया होता वो आज को इतना इस तरीके से दोबारा अपने आप को शुरुआत कर सकता। बेशक हम चाइना से नहीं कंपेयर कर सकते, बिल्कुल नहीं, हम पूरी दुनिया से पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते, हम लोग जो है वो काफी मुख्तलिफ हैं, ठीक है। लेकिन SOPs जो हो गए उसको हम जो है वो हम जो है वो मैकेनिज्म बना सकते हैं, अपना SOPs को फॉलो करवा सकते हैं कि अगर हम वॉक थ्रू गेट्स लगवा दें, सैनिटाइजर मशीन जगह जगह पे अलॉट कर दें। यहाँ क्या होता है, यहाँ देखिए मैं सारी अवाम हुकूमत की नहीं देती, मैं कुछ चीजें अवाम को भी देती हूँ कि वो उसको भी फॉलो करनी चाहिए। अगर कहीं सैनिटाइजर रखा हुआ है तो उसको जेब में डालने के बजाय भाई वहीं रखो, यूज करो और निकल जाओ। तो बीबी सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती है। गुर्बत इतनी हो चुकी है कि हमारे यहाँ लोगों का बस में नहीं चलता, वो बेचारे बसों में बैठ के किराया भी जेब में डालने की कोशिश करते हैं कि कंडक्टर भूल जाए। मोहतरमा बात यह है कि इस टाइम आपने फंड तकसीम के ऊपर इतना बड़ा ब्लंडर शुरू किया हुआ, इनकी आपस की नूरा कुश्ती इतनी हो गई है। एक आम गरीब आदमी सैनिटाइजर चोरी करके जिंदगी गुजार रहा है। भाई मैं आपको क्या बताऊं, आप सड़कों पे निकलिए, आज आपको देखे 100 रुपए के रक्षे की तकलीफ हुई, आज आपको 100 रुपए के रक्षे की तकलीफ हुई दोनों पार्टियों को। ऐसा नहीं है मुझे एक बात बताएं, उसके घर पे पूछेगा भाई 100 रुपया तेरे घर की जरूरत है भाई, तेरा गाड़ी से उतरा है। मेरी बात सुने, देखें अभी मैं अभी आपको बोलूं, वोट मांगने के लिए ये आपको रात के 12 बजे भी सड़कों पे नजर आएंगे। ये रक्षे चला रहे थे, मैं अवामी नुमाइंदा हूं, सड़क पे खड़ा हूं। आप यकीन करें राशन मांगने वाला सफेद पोश भी हमें डायरेक्ट आवाज देके कह रहा है हमें राशन। चले ठीक है। देखिए मैं इस चीज को मैं जरा मुसरत न्याजी साहब से जवाब ले लूं, इनकी बात का मैं क्लैरिफिकेशन कर देती हूं। मैं आपको इनकी बात का क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ। जो वो चोरी करने आया था वो गाड़ी से उतरा था और वो पैसे निकालने आया था। जिसके अकाउंट में पैसे होते हैं वो सैनिटाइजर चोरी नहीं करता। ड्राइवर होते हैं उसको पैसे निकालने नहीं
से आता। सर वो जवाब अलमिया है लोगों नहीं, की गुर्बत अलमिया का। की बात मुसरत नहीं है, न्याज़ी please। साहबा ये बताइएगा, जो इकदामात विफाक की जानिब से किए जा रहे हैं, माना कि विफाक जो है वो सिंध हुकूमत के इकदामात को सामने नहीं रख रहा, सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा, लेकिन विफाक के जितने इकदामात हैं उनको सिंध हुकूमत मान रही है, इसका मतलब है कि वो दुरुस्त हैं? कि हमने अगर इकदाम लिए तो तमाम सूबों ने उसको फॉलो किया मोहम्मद अली, और अगर अब ये कहते थे कि जी हमें नहीं फॉलो करते हैं, तो हमने कहा कि ठीक है जी, सीएम साहब ने कहा जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, और हम उसको फॉलो करना भी चाहते हैं, क्यों ना करें। लेकिन इशू ये है कि क्या आप फिर मैं अगर ये लफ्ज कह दूंगी तो मेरी बहन कहेगी कि यहाँ फिर सियासत होगी, कि जब अगर वजीर आजम साहब इस कड़े हालात में, इस मुश्किल हालात में तीनों सूबों का विजिट कर सकते हैं, तो क्या उन्हें सुबह सिंध में आने में कोई प्रॉब्लम है? उनका जो है वो आपको पता है वो प्लान है। देखिए मैं सनोवर, मैं मेरी बहन में बात करना सर ये अवामी मफाद होता तो ये आते, ये अवामी मफाद नहीं है असल में। इसमें इनके नंबर पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है दोनों का। मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, मेरे साथ गरीबों में जाके बैठिए। नदीम भाई मैं आपकी बात सुन रही हूँ, बिल्कुल नदीम भाई, बिल्कुल मैं आपको कह रही हूँ, मैंने नहीं कह दिया कि गरीबों में नहीं, मैंने तो फर्स्ट पॉइंट ही मेरा ये था, फर्स्ट एजेंडा ही पीपल्स पार्टी का ये कि खुदारा मेरा सीएम हाथ जोड़ के कह रहा है कि नहीं करनी हमें सियासत के लिए बहुत टाइम, बहुत वक्त पड़ा है। आप आके एक जगह बैठे, मेरी बहन कह रही है ना जगह जगह चलते आए मेरे साथ, कल निकले। मैं तमाम पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को भूल के कहती हूँ, जिस जगह कहती है मैं आने के लिए इनके साथ तैयार हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए वहां से कि मैं कहूँ कि मुझे कल को ये आवाम देख रही है, 22 करोड़ आवाम नदीम भाई इतनी बेवकूफ नहीं है, वो देख रही है कि कौन सी गवर्नमेंट या कौन सा पार्टी हमारे हक में बेहतर है या नहीं है। मुसरत न्याज़ी साहबा, बचकाना सवाल करने वाला उस वक्त में आपसे जरा सुन लीजिएगा। मुसरत अभी मेरी बात सुन लें, आपकी बात कि आप जो है ना मेरे साथ आए और एक दिन मेरे साथ गुजार के देखें कि मेरी डेली रूटीन और शेड्यूल क्या है। तो इस वक्त मैं ना वोट लेने निकली हूँ ना वोट मांगने निकली हूँ, मैं सिर्फ निकली हूँ तो यहाँ पे हुकूकुल लिबात और इंसानियत के मुसरत न्याज़ी साहिबा इक़दामात सही हैं। वज़ीर आला साहब ने हाथ जोड़कर अपील भी कर दी, मुझे इमरान खान साहब भी आबदीदा दिखाई दे रहे हैं, मेरे चश्मे का नंबर बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब जरा ये सवाल भी सुन लीजिएगा कि तामीरात का शोबा, ऐसे रहनुमाओं की जानिब से तनकीद की जा रही है, लेकिन तामीरात का शोबा जब खोलने की बात आई विफाक की जानिब से, सिंध हुकूमत ने उस इक़दाम को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब दरअसल यह है कि या तो विफाक और सिंध हुकूमत एक पेज पर है, या रातों रात किसी ने सिंध हुकूमत का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखें सीएम साहब जितनी दफा भी मुलाकात हुई है तो उन्होंने कुछ बातें अपनी कही हैं, अगर वफाक ने मानी है तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि वफाक बारा कह रहा है कि हमारी बातों को वो नहीं मान रहे, तो बिल्कुल सीएम साहब ने कहा कि जो आप कहते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन इस चीज को मैं अगर ये कहूँ तो मेरे चेयरमैन ने तो फर्स्ट डे कह दिया था, आप प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, आप आगे बढ़े, हम आपका साथ देंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट डे कह दिया था। अदी मेरे सवाल का जवाब नहीं है ये, मैंने लक्ष्मी चौक का रास्ता पूछा था, आप मुझे मीनारे पाकिस्तान लेके जा रही हैं। तामीरात का जो शोबा खोला गया, दुरुस्त फैसला था विफाक का। वो भी देखें अगर तामीरात का मोहम्मद अली शोबा खोला गया तो क्या वो पीपल्स पार्टी का घर है क्या? वो गरीब लोगों के लिए, आवाम के लिए अगर खोला गया तो हम उसको कह रहे हैं कि बिल्कुल एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए उसमें बेसिकली अदी देखें, आप जब एसओपीज की बात कर रही हैं, तरफ ही आ रहा हूं जी अदी जी, हमने तो नहीं मना किया कि नहीं हो। और अगर समझे कि हम गरीब फलाना शोबा, तमाम मजदूर, तमाम लोग तो शामिल हाल होंगे, ऑन बोर्ड होंगे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, थोड़ी सी देर के लिए अगर मैं कहूं कि ट्रांसपोर्ट बरादरी है, ट्रांसपोर्ट बरादरी के लिए क्या ड्राइवर, क्या कंडक्टर हमारे पास मौजूद होते हैं कि कितने, आज वो भी महीने भर से घर में बैठे हुए, लेकिन उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, इसलिए कि उनके मालकान अगर उन्हें देख रहे हैं तो इसी तरह गवर्नमेंट ने बहुत शुक्रिया मुसरत न्याज़ी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थी। सुनूबर साहिबा, ऐसा मुल्क, ऐसी रियासत है पाकिस्तान जो कि एक ज़राई मुल्क हो और उसके अंदर पैसा लगा दिया जाए, ग्रांट दे दी जाए और खोल दिया जाए तरक्कियात का शोबा और तामीरात का शोबा, जेब देता है। आप लोगों को ज़राअत में ग्रांट देनी चाहिए थी, आपने तामीरात में ग्रांट दे दी। देखिए इस वक्त जो फैसला हुआ है वफाक की तरफ से, मैं इस पे कोई आपका जो सवाल है वो बहुत अच्छा हुआ है। देखिए ये हमने मईशत को देखते हुए और जो इस वक्त मुल्क के मफाद में बात थी हमने वो की है और उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि खान साहब का डिसीजन है और हम उस पर जो है वो सिंध हुकूमत से जो है वो बात करते हैं कि वो जैसे हम उनके साथ खड़े वो भी हमारे
हमारे साथ खड़ी हो, क्योंकि जो फैसला हुआ है वो सिंध के मफाद में हुआ है या पाकिस्तान के मफाद में हुआ है लाजमी। इसमें हम ये नहीं कहते कि जी खुराक की किल्लत आगे पैदा नहीं होगी जो आपने ज़राअत में ग्रांट नहीं दी। देखिए ज़राअत में ग्रांट काम तो चल रहा है, उस पे भी आप अच्छा, कैसे कह सकते हैं वजीर खुराक हमने तब्दील किया है जो हमारे जनाब वजीर जो आए हैं अब हमाद अजहर साहब, तो वो उस पे काम कर रहे हैं। देखिए अगर खुराक की किल्लत आगे जाके इजाफी कलमदान से देखिए अगर खुराक की किल्लत होती, देखिए आटे का आपको हमारे पास इजाफी तादाद में पड़ा हुआ है, आटे की कोई किल्लत इंशाल्लाह नहीं होगी। ठीक है, शुगर हमारे पास है, ठीक है, आगे जाके उस पर टैक्सेस भी कम होंगे, उसकी कीमत जो है वो और नीचे आएगी। तो किल्लत अभी हम किल्लत या खुराक के बुरान की तरफ मेरा नहीं ख्याल अभी जा रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत टाइम है और इस पे काम फोड़ेंगे आप लोग। नहीं अचानक से हम कैसे फोड़ सकते हैं? आपको क्या खान साहब को आपको लगता है कि आवाम को भूखा मारने का क्या उनका कोई ऐसा नजरिया होगा? वो सबसे ज्यादा आप उस पॉलिटिशियन के ऊपर या उस चेयरमैन के ऊपर, आप वजीर आजम के ऊपर बात करें जिसको सबसे ज्यादा इस वक्त ख्याल ही अवाम का है। अच्छा, जो लड़ रहा है मर रहा है सिर्फ किसके लिए? पाकिस्तान की अवाम के लिए। मुझे आप बता दो 15 साल से तो हमारे पास नहीं था ना इख्तिदार। अच्छा, इख्तिदार में कौन था? मुझे आप बताएं, किसने सीधा किया इख्तिदार को आके? किसने लोगों की आंखें खोली हैं? सीधा हो गया इख्तिदार? नहीं, क्या मतलब है आपको? अपोजिशन काफी हद तक तो ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, देखिए 2 साल में मईशत अगर आप कहते हैं सीधी हो जाएगी तो मैं इसको एग्री नहीं करती हूँ। बहुत इतने बड़े बड़े अगर ये 90 दिन का नारा इन्होंने लगाया, हम अपने घर से लाए थे। मेरी बात मैं मान लिया तो फिर नारा ना लगाते। हमने कहा था कि आप ये नारा लगाए, यकीन करें, हमने केपीकी पे मैं लोगों को कहता था अली बात को पूरी होने दें। बात वजीर आजम साहब के ऊपर निकली थी, बात वजीर आजम साहब के ऊपर निकली थी। ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ वो कि हुकूमत वफाक, आप ये देख लें खान साहब किस तरीके से जो है वो इख्तिदार, आप क्या समझ रहे हो, वो पूरी दुनिया के ऐसे पहले वजीर आजम है जिन्होंने जो है वो वर्ल्ड बैंक से जो है वो माफी इजाफी जो है वो तलब किया है आपके सामने। सर एक बात बताएं, खराब की बात आप करें। ठीक है, देखिए बात को पूरी होने दें, बात को इंटरप्ट ना करें, बात का जुमला तब्दील हो जाता है। ठीक है, बात आप उस वजीर आजम की करें जिसको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त किसकी परवाह है? अवाम की परवाह है कि मेरा गरीब भूखा ना मरे। कोई भी इतना जल्दी इमरजेंसी प्रोग्राम 12,000 का शुरू कर सकता था। अली आप बता दें, मैं आपको चैलेंज करती हूँ जिसने किया। ठीक है, अब आप मुझे आप ये बता दें, वजीर आजम अगर संजीदा होता तो वो टाइगर फोर्स ना बनाता, वो बल्दियाती अब आ जाते हैं टाइगर फोर्स जो है वो ऑन बोर्ड लेकर और फिर आ जाए आप टाइगर फोर्स के ऊपर। टाइगर फोर्स में एक दिन का खर्चा कितना है? देखिए मैं आपको 22 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, अभी कोई खर्चा नहीं हो रहा। अभी कहां से कौन सा खर्चा हो रहा है? जो ये पेट्रोल के पैसे दिए जा रहे हैं, अभी कौन से की मद में पैसा दिया जा रहा है? अभी कुछ भी नहीं। टी शर्ट जो प्रिंट कराई गई है, अभी टी-शर्ट, मैं खुद टाइगर फोर्स का हिस्सा हूँ। मैं खुद, मुझे तो इस तरह कोई वो नहीं नजर आ रहा। अच्छा, ठीक है, अब एक बात आप मेरी सुने, यहाँ लिया कि कारकुनानी है नहीं, मैं यहाँ पे आपको लास्ट टाइम बात बता रही हूँ, आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो वहां पे ना हमने स्पेशली पीटीआई को लिखा है, ना हमने पीपल्स पार्टी को लिखा है। मैं पिछले प्रोग्राम में भी बात कर चुकी हूँ। आईटीएफ को आप इसको ना लिखे जाए टाइगर फोर्स। ठीक है, हम इसके नाम चेंज पे भी गौर करें कि लोगों को जो जिस बात की तकलीफ है ना कि इसमें हमारे कारकुनान है, भाई साहब आपको थोड़ी रोका पीपल्स पार्टी वालों को आके भरो, पूरा पाकिस्तान इसमें वो जो है खा जाएगी ना। नहीं ऐसी बात, तो फिर ये बड़ा दिल जो है वो खान, एक्सक्यूज मी, ये बड़ा दिल जो है वो खान साहब के पास ही, वो हर एक को गले लगा रहा है इस वक्त। मोहतरमा की बात से, और मैं अभी आपकी मईशत पे बात हो रही थी क्योंकि आपने, मैं अभी फाइनल इसी पे करूंगा कि मईशत के अंदर वो काम जो इससे साबका हुकूमतें हमारी मईशत को चला रही थी, वो कहां से ला रही थी मुझे तो आज इनकी समझ नहीं आती। इन्होंने उसको रोक दिया, उस पहिए को 1.5-2-2.5 साल रोका, रोकने के बाद वही रिलीफ, ये बिल्कुल वही हो गया कि जमहूरियत की तरह मुर्गे के पहले पाँव फाड़ दिए, उसके बाद 2 दाने दे दिए गए। वही काम रुकवाया, वही काम रुकवा के उसके बाद उनको थोड़े से पैसे दे दिए। बहुत वाज़ेह तब्दीली आई है मईशत में। मौजूद थी सीनियर एनालिस्ट मोहम्मद नदीम साहब मेरे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुसरत नियाजी साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। मामलात वहीं आ जाएंगे, मईशत तो कहीं थी ही नहीं तो दुरुस्त करने की बातें कहां से आ गई? अगर मामलात ऐसे ही चलते रहे तो लॉकडाउन की सूरत हाल में वाकई पाकिस्तान तहरीक
तहरीक इंसाफ का जो स्टेक मौजूद है, जो मौकिफ मौजूद है, वो दुरुस्त है और तमाम समाजी रहनुमा यही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर मजीद लॉकडाउन बढ़ता चला गया, लोगों को रकूम फराहम नहीं की गई, राशन फराहम नहीं किया गया, तो आप और मैं घर से बाहर निकलने से कासिर हो जाएंगे। ये डीएचए वाला जो रोड है, इस पर कोई एक गाड़ी भी गरीबों को दिख गई तो 27 से 28 लोग लूट खाएंगे, उनको कपड़े तक नोच के ले जाएंगे। ये सूरत हाल पाकिस्तान में खुदा ना करे आ जाए कि खाना जंगी की तरफ भी मुखालिफिन की जानिब से यही तनकीद की जा रही है कि अगर मामलात ऐसे ही चलते रहे तो खाना जंगी की सूरत हाल भी पाकिस्तान में रूनुमा हो सकती है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।